हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा है आप सभी बहुत बढ़िया हैं, अच्छे हैं। डर के साथ आगे बढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। हम यहाँ पर एक्टिव पैसिव की क्लास कर रहे थे, रूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये क्लास जहाँ तक हमने कल की थी टिल उसके आगे ही कंटिन्यू होगी। होपफुली आप सभी ने देखा था। जिन्होंने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में ही मिलेगा, आप ज़रूर से देख लीजिए। उसके आगे का पार्ट 2 है ये। जहाँ तक होगा वहाँ तक मैं करवा दूंगी इनको, ठीक है। ताकि मतलब आपका एक कवरअप रहे कि हाँ ये भी सेक्शन किया था। हो जाएगा, सब हो जाएगा। चाहे ये ध्यान रखिएगा कि पेपर्स के क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी, तो आप लोग 1 बाय 1 ये मोटिव लेके चलो कि हाँ जितना पढ़ा है इनफ है। और क्वेश्चंस के फॉर्म में देख लेंगे, सब हो जाएगा। अभी समय है, परेशान ना होइए। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी। सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में। 1 महीने के लिए जम के मेहनत कर लीजिए। आप जुड़े हैं, हर चीज़ को मिलेगी, समझ में आएंगे, बताएंगे, सब हो जाएगा। हौले हौले सब हो जाएगा, ठीक है, परेशान ना हो। चलो बढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव के रूल्स को देखते हैं। तो हमने ऑलरेडी 2 से 3 टेंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला था। दूसरा जो हमने डिस्कस किया था वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद जो डिस्कस किया वो प्रेजेंट परफेक्ट को डिस्कस किया था, याद है। ये तीनों हमने आराम से देख के 1 बाय 1 पूरा कवर कर लिया था। ये तीनों हमारे कवर हो चुके हैं। जो 3 हमारे हो गए, ये हमारा फिर अब हमें पास्ट से पढ़ना है। तो प्रेजेंट के 3, पास्ट के 3, ऐसे ऐसे करके हम 1 बाय 1 देखेंगे। आज जिन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे वो है पास्ट सिंपल सेंटेंस, ठीक है। आपको ए भी दिया रहेगा, यानी कि एक्टिव वॉइस में दिया रहेगा, पीवी में चेंज करना रहेगा। पीवी में देखिए एक्टिव में भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक में ही कन्वर्ट करने के लिए आए, मैं पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है। अब चलते हैं, पढ़ते हैं। तो इनके रूल्स देखेंगे, फिर कैसे चेंज हो रहा है वो देखेंगे। तो एक्टिव वॉइस का पूरा सेक्शन एक कॉलम में है और पैसिव वॉइस का एक तरफ है। यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब आपको सेंटेंस में पैसिव वॉइस में चेंज करते समय यूज़ करना है वो वॉज और वर्ब को करना है। वॉज और वर्ब यहाँ पर आप यूज़ करेंगे और ये हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज होगा। बाकी रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हमें सिंपल सेंटेंस दिया है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस दिया है, पास्ट टेंस का ही असर्टिव सेंटेंस हमको दिया है, पॉजिटिव सेंटेंस, तो वहाँ पर हमको एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। उसमें हमको वर्ब की दूसरी फॉर्म मिलेगी और ऑब्जेक्ट मिलेगा, ध्यान रखना। अगर उसी जगह बात करते हैं वो पैसिव में चेंज हो रहा है तो क्या होगा, तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाएगा, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा। और वहाँ पर हम वॉज और वर्ब को यूज़ करेंगे, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब होता है। बी टू की जगह पे हम बी3 को यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट के आगे बाई तो हम लगाते ही हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस जितने भी दिए रहेंगे उनके साथ ये रूल हमारी फॉलो होगी, ध्यान रखना। एक सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल रूल। दूसरा जब बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हो ये सब्जेक्ट रहेगा। अगर निगेटिव सेंटेंस में दिया है, अगर पास्ट टेंस में भी है और निगेटिव में दिया है, निगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बगल में डिड होगा, डिड के बगल में नॉट होगा, नॉट के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। यही चीज़ हमारा पैसिव में जाएगा तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, वॉज वर्ब होगा, हमारा नॉट लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों चेंज होंगे। ये रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 कहता है, अगर इंट्रोगेटिव में आपको पास्ट का मिल जाता है तो आगे डिड लगा होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। यही अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो वॉज वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट लगा होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, सब्जेक्ट के आगे बाई लगा होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से सिंपली हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। वॉज वर्ब का यूज़ आपको देखने को 100% मिलेगा और पैसिव में चेंज करने को आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो रूल्स तीनों हमने देख लिए, तीनों सेंटेंस के। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। चले आइए, तो तीनों हमने रूल तो बता दिए आपको, अब बारी है एग्जाम्पल्स देखने की। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए, समझिए क्या समझ में आ रहा है। आपको एक सेंटेंस दिया है एवी में और पीवी में, दोनों में। एवी कहता है रीमा क्लीन्ड द फ्लोर, रीमा क्लीन्ड द फ्लोर। बी2 है, ध्यान से देखिएगा, ईडी लगा है। हम जब इनका पैसिव बनाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये यहाँ, ये यहाँ, हम लिखेंगे द फ्लोर वॉज क्लीन्ड बाय रीमा। एनी प्रॉब्लम? बोलिए, कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। जो रूल में ऊपर लिखा था वही हमने किया। अब आप बहुत सारे जो सोच रहे हो कि मैम कैसे जानेंगे कि हमारा पास सिंपल में है, तो वर्ब की फॉर्म्स देखो, तब आपको समझ में आएगा। गॉट इट? नेक्स्ट, आयशा बॉट अ बाईसाइकिल। आयशा बॉट अ बाईसाइकिल, सब्जेक्ट
वर्ब ऑब्जेक्ट, ये यहाँ ये यहाँ। बॉट की जो थर्ड फॉर्म होती है बॉट ही होती है, बॉट होता है, ठीक। तो ये है बाईसाइकिल वॉज बॉट बाई ईशा, सिर्फ वॉज यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट, नमन कॉल्ड माई फ्रेंड्स, नमन कॉल्ड माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट है, नमन सब्जेक्ट है, वर्ब है। माई फ्रेंड वर कॉल्ड बाई नमन, माई फ्रेंड वर कॉल्ड बाई नमन, ध्यान रखना। नेक्स्ट आइए, आई सेव्ड हिम सब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर है ही वॉज सेव्ड बाई मी, क्योंकि आई का मी हो जाता है। तो ये सिंपल हो गए। नेक्स्ट देखिए, मायरा पेड द बिल वर पेड बाई मायरा, मायरा पेड द बिल वर पेड बाई मायरा। आगे बढ़िए। तो एक सेट का मैंने आपको बताया, उनके 3-4 एग्जाम्पल्स बताए। आगे बढ़िए, अब बात कर लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की। जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखा था, उसके रूल्स देखे, उसके एग्जाम्पल्स देखे, वैसे सेम पास्ट कॉन्टिन्यूस देखेंगे, उसके रूल्स, उसके एग्जाम्पल्स। इनके साथ एक बात है कि इनके साथ बीइंग लगा होगा, वॉज वर भी होगा और इनके साथ भी बीइंग लगा होगा। वहाँ पर जब हमने सिंपल प्रेजेंट का पढ़ा था तो उसके साथ भी बीइंग लग रहा था, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज एम आर लग रहा था। याद आ रहा है? नेक्स्ट क्लास, अभी कल की ही क्लास में इतने ही टाइम पर बताया था। तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगा होगा। आगे बढ़िए। अगर सिंपल में सेंटेंस दिया है तो उसमें सब्जेक्ट होगा, वॉज वर्ब होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी होगा और ऑब्जेक्ट होगा। इससे आप पहचान जाओगे कि ये कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है और वर्ब की बी1 फर्स्ट फॉर्म लगी हुई, जिससे हम ये जान जाएंगे कि ये हमारा क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, वॉज वर्ब होगा, बीइंग लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये ध्यान रखना है। अगर हमें सेंटेंस निगेटिव में दिया है तो सब्जेक्ट होगा, वॉज वर्ब होगा, नॉट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यही चीज़ हम पैसिव में करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, नॉट, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इस तरीके से आपको चेंज करके देखना होगा। आगे बढ़िए। वॉज होगा, वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इंट्रोगेटिव में रहेगा तब सेम वही सेम चीज़ें होंगी, कुछ भी अंतर नहीं कर। एक रूल याद है तो बाकी शेष आप बना लेंगे। आगे देखिए एग्जाम्पल्स। पहला, निकिता वॉज पेंटिंग द वॉल वॉज बीइंग पेंटेड बाई निकिता। पेंटिंग है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस में है, वॉल ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये है ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ पर आएगा तो लिखेंगे द वॉल वॉज बीइंग पेंटेड बाई निकिता। तो ये बहुत ही ईजिली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग करिए। मनीष वॉज रिपेयरिंग द कार, मनीष वॉज रिपेयरिंग द कार। जल्दी से क्विक करके बनाइए। आपको भले मैं आंसर अभी दिखाऊंगी, लेकिन अब आप लोग बनाइए। और आप लोग एक दूसरे का खुद चेक किया करिए कि आप लोग इतने सारे साथ में आते हैं, एक दूसरे की इतनी सारी बातें करते हैं, तो ये भी टेस्ट करिए ना कि सामने वाला आपको हरा पा रहा है या नहीं, आप उसको हरा पा रहे हो या नहीं। ठीक है, चलिए करिए, लिखिए, ट्राई तो करिए। क्योंकि आप अगर ऐसे आंसर्स देखते जाएंगे, अगर आप, मैं कह रही हूँ लिखिए, ये अगर आप नहीं लिख रहे और ऐसे आंसर्स देख रहे हैं तो ये रट्टा मारना होगा, फिर वहाँ एग्ज़ाम पे उस दिन नहीं आएगा। और अगर करेंगे तो आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बना, उम्मीद है बहुत बेसिक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। द कार वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाई मनीष, मनीष, ठीक है, लड़के का नाम है, मैंने मनीषा पढ़ दिया था, कोई नहीं, आगे चलो। वर यू रिएक्टिंग द पोएम, वर यू रिएक्टिंग द पोएम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉज द पोएम बीइंग रिएक्टेड, वॉज द पोएम बीइंग रिएक्टेड, इंट्रोगेटिव है। बढ़े आगे, यहाँ तक क्लियर? चलिए फिर यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़िए। शी वॉज बेकिंग द केक वॉज बीइंग बेक्ड बाई हर। सी का क्या हो जाता है, हर, लड़की है तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पर जगह चाहिए, द केक आगे आ जाएगा। द केक वॉज बीइंग बेक्ड बाई हर, बेकिंग का बेक्ड होता है, रिएक्टिंग का रिएक्टेड होता है, आईएनजी हट के ईडी ऐड हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट, शी वॉज वॉचिंग मूवी, सी वॉज वॉचिंग मूवी, सी वॉज वॉचिंग मी, सॉरी मैं मूवी पढ़ रही हूँ क्योंकि चाहिए दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है तो मैं क्या पढ़ रही, देखिए यही है जब मतलब काफ़ी पीडीएफ्स मैंने बनाया है तो वो चीज़ बोलते बोलते करते करते, फिलहाल कोई नहीं। शी वॉज वॉचिंग मी, तो आई वॉज बीइंग वॉच बाय हर, ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट चलिए, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूस की। अब बारी है पास्ट परफेक्ट की। ये दिख रहा है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट भी हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, पास्ट परफेक्ट भी 1 बाय 1 करके बता रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए, चीज़ें हो जाएंगी। आप जितने एग्जाम्पल्स को लगाएंगे उतना आप बनाएंगे, आपको चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट देखिए, पैसिव वॉइस में सेम वही रूल, ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा और इसके साथ हैड बीन लगेगा। जब हम इनका पीवी बनाएंगे तो हैड बीन इंक्लूड करेंगे।
तो इसको करने से पहले फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी बजानी होगी, वरना मुझे आवाज़ कैसे आएगी। चलिए जल्दी से, एक्टिव पैसिव हो रहा है। एक्टिव पैसिव आज आपका जितना हो पाएगा उतना करवाऊंगी। इसके बाद मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाऊंगी, देन आपको मैं पंक्चुएशन करवाऊंगी, ताकि आपका तब फिर मेरा कोर्स कंप्लीट है, फिर कुछ नहीं बचा। हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी सोच रहे हैं करवा ही दे थोड़ा बहुत, क्योंकि कभी कभार 2-3 क्वेश्चन तो देखे गए हैं कई सालों में अल्टरनेट करके, तो करवा देंगे, ठीक है। बाकी और भी जिसके जो डाउट हैं, मैराथन क्लास जल्दी ही होगी। सबसे पहले मैराथन क्लास किस सब्जेक्ट की चाहिए वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। सीरीज़ भी आप लोग खुद से इस बार पढ़िए, मैं करवा दूंगी टाइम से, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने क्वेश्चंस करूँ, क्योंकि सीरीज़ तो आप लोगों ने खूब पढ़ रखी, खुद ही कई बार पढ़ रखी है। तो मेरी उम्मीद और मेरे अकॉर्डिंग है कि मैं अपने क्वेश्चन से ये ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगी, वो सारे आप लोग सीरीज़ खूब बहुत सारा पढ़े हो, देख लूँगी बीच बीच में फ़िलहाल के लिए, लेकिन ये है कि आप लोग अपने से खूब लगाइए, क्योंकि सीरीज़ से जितने ऑब्जेक्टिव वहाँ पर दिए रहते हैं वो सारे आते नहीं हैं, ठीक है, बहुत कम आते हैं। तो क्वेश्चंस मैं वही करवाऊंगी जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेंगे, ताकि आप वो खुद से पढ़ो, यहाँ से कुछ नया पढ़ो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं। अगर हमारा सेंटेंस परफेक्ट में है और पॉजिटिव में है तो सब्जेक्ट रहेगा, उसके साथ हैड लगा होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। इसी को जब हम पी बनाएंगे तो हम उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा, हैड के साथ हम बीइंग लगाएंगे, हैड के बाद हम बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। सेम वर्ब की जो फॉर्म्स होगी वो दोनों में सेम होगी। सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा। सेंटेंस अगर नेगेटिव रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नॉट इंक्लूड होगा, बाकी सेम टू सेम डिक्टो टू डिक्टो है, नथिंग एल्स। तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉट। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक, मतलब छोटे छोटे चेंजेस हैं, इन्हीं छोटे चेंज से हमारा वो चीज़ हो जाएगा। अगर यही इंट्रोगेटिव में दिया है तो यही हैड आगे, यहाँ पर हैड था बीच में, यहाँ पर यही आगे आ जाएगा, यहाँ पर भी हैड हो जाएगा, और सेम चीज़ वही साइकिल आपकी 1 बाय 1 करके जैसे सब में हो रही वैसे इसमें भी होती हुई आपको दिखेगी। तो ये चीज़ हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके देखते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए एक्टिव में एक सेंटेंस दिया है, मीशा हैड क्लीन द फ्लोर, वर्ब की फॉर्म्स थर्ड में है, ईडी लगा हुआ ऑलरेडी, यहाँ पर भी ईडी है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, कुछ नहीं करना है, हैड के साथ बीइंग लगा दो। द फ्लोर हैड बीन क्लीन बाय मीशा, द फ्लोर हैड बीन क्लीन्ड बाय मीशा। बहुत सिंपल। 1 नंबर का आपको मिल आता है तो 2 नंबर का आता है तो ध्यान रखिएगा, ईजिली आपको गेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विधि हैड नॉट रिसीव द पार्सल, विधि हैड नॉट रिसीव्ड, ये वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की V3 है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हम लिखेंगे द पार्सल हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय विधि, द पार्सल हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय विधि। तो ये आपका सिंपल सिंपल सा हो गया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए, विशाल हैड सॉल्व द डाउट, यहाँ पर क्या दिया है, विशाल हैड सॉल्व, विशाल ने जो डाउट थे उसको दूर किया। डाउट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सॉल्व यहाँ पर V3 है, ये आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। द डाउट हैड बीन सॉल्व बाई विशाल, यही होगा, देख लेना। द डाउट हैड बीन सॉल्व बाई विशाल लिख दो, यहाँ पर नहीं लिखा है, विशाल लिख दो तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, ईजी है ना। देखिए करने से आएगा, करने से आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। मैं भी बहुत टाइम आप लोगों को पढ़ाते समय बहुत सारी चीज़ों को रिवीजन करती हूँ और बहुत आसानी से चीज़ें हो जाती है, क्योंकि 1-2 बार समझ लिया है तो देख लेते हैं, हाँ ऐसे ऐसा कर लिया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। दे हैड कॉट द थीफ हैड बीन कॉट बाई देम, हैड यहाँ पर दे है, दे का क्या होता है, देम होता है, ये ध्यान रखिएगा, सेम टू सेम नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, द थीफ हैड बीन कॉट बाई, द थीफ हैड द थीफ कॉट बाई देम, हैड द थीफ कॉट, क्योंकि इंट्रोगेटिव में है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इस वजह से हैड यहाँ पर आगे आ रहा है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट चलिए। आई हैड पेड 50,000, 50,000, ठीक है, 50,000 हैड बीन पेड बाई मी। आई का मी हो जाता है, दे का देम हो जाता है जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, व्हेन वी चेंज इनटू पैसिव। नेक्स्ट आइए, अब बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की। किसकी हम बात करते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस की, जो यहाँ पर सिंपल तरीके से हम इनके बारे में जानेंगे। तैयार हैं, पहले बताइए। पास्ट आज पूरा डिक्लेयर किया, अब तो समझ में आया, पास्ट समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया है तो फिर से देख लीजिएगा पूरी क्लास को। आगे बढ़िए, चलिए देखते हैं। एक्टिव वॉइस का सेम कॉलम, पैसिव वॉइस का सेम कॉलम, यहाँ पर विल बी होगा। आपको क्या होगा, आप इसमें जब पैसिव में चेंज करेंगे तो आप विल बी को इंक्लूड करेंगे। सब्जेक्ट होगा, विल लगा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही ऑब्जेक्ट। आपको ऐसे कोई सेंटेंस दिखता है तो हमारा फ्यूचर में होगा, विल के साथ, विल है, हैव बीन है, विल हैव बीन है, तो सब फ्यूचर की बातें होती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर विल लगा है तो ये वो आपका सिंपल में होगा। इसको हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट से थर्ड में चेंज होगा। आगे बढ़िए। निगेटिव में दिया है तो सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस बिल नॉट वर्ब की बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपका इंट्रोगेटिव में दिया है तो विल यही हमारा यहाँ पर आगे आ जाएगा, यहाँ पर भी आगे होगा। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर होगी। बाकी सेम टू सेम सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, तो पहला हम यहाँ पर जो चेंज करेंगे वो यहाँ पर है कियारा विल सॉ द बैग। क्या बताइए, कियारा नहीं है, क्रिया है। विल सॉ द बैग विल सॉ बाई क्रिया। अजीब नाम नहीं है? वैसे जानते हैं किया पढ़ा जाएगा, जो भी है व्हाटएवर। हाँ, क्योंकि ये क्रिया कैसा कोई नाम समझ में आ रहा है, काम थोड़ी है कोई। आई थिंक आर साइलेंट पढ़ेंगे, वैसे पढ़ता तो नहीं है फिलहाल, जो भी है छोड़ो, व्हाटएवर, ABC लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट। दिशा विल नॉट अरेंज द थिंग्स। दिशा विल नॉट, विल यहाँ पर दिख रहा है, अरेंज B1 दिख रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, आप एक्टिव में है, फ्यूचर में है, सिंपल में है। द थिंग्स विल नॉट बीन अरेंज बाय दिशा। द थिंग्स विल नॉट बी अरेंज्ड बाय दिशा, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म B3 है। नेक्स्ट देखिए, विल यू मॉप द फ्लोर, आपने मतलब ज़मीन को साफ कर दिया होगा, तो विल द फ्लोर बी मॉप बाय यू। विल द फ्लोर बी मॉप्ड बाय यू। आगे बढ़िए। दे विल पोस्ट द लेटर, द लेटर विल पोस्ट बाय देम। यहाँ पर बाय देम लगा दो, जो नहीं लिखा है वो लिख दो, नहीं भी लिखोगे तब भी सही, लेकिन लिख दो बाय देम। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, रीना विल सेव मनी, मनी विल सेव बाय रीना, मनी विल सेव बाय रीना। तो यहाँ पर B1 है, ये B3 है, इस तरीके से ये पोस्ट है, B1 है, ये B3 है, तो आपको सिंपल चेंजेस है जो दिखा रहे हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। मैं देखती हूँ इसमें कितना है। फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट के बाद जो है, हाँ चलिए आज पूरा सो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी और जिनके बनते नहीं है ना, इस वजह से इस तरह से है। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। सेम उसी तरीके से, तो आपका एक्टिव वॉइस का कॉलम, पैसिव वॉइस। अगर सब्जेक्ट आपका मतलब दिया है सिंपल में, तो यहाँ पर विल के साथ हैव लगेगा, और B3 यहाँ पर भी रहेगा, B3 यहाँ पर भी रहेगा सेम। और लेकिन हम इनका जब पैसिव बनाएंगे तो हैव के साथ बीन लगा देंगे। अभी तक हम इसके ऊपर जो कर रहे थे उसमें बी लगा रहे थे, लेकिन अब हम जब कॉन्टीन्यूअस में कर रहे हैं तो कॉन्टीन्यूअस में बीन लगता है। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस में सॉरी परफेक्ट कर रहे हैं हम, यहाँ पर परफेक्ट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। यहाँ पर हम क्या लगता है, यहाँ पर हमारा बीन लगता है, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस में ING आता है ना, इसलिए मैंने क्रॉस चेक किया। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस नॉट प्लस बाकी फर्स्ट थर्ड फॉर्म पर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सेम हम विल के साथ हैव लगा देंगे और नॉट के साथ बीन ऐड कर देंगे। अगर यही सेम चीज़ हमको इंट्रोगेटिव में दी जाएगी तो विल हमारा आगे आ जाएगा, विल द सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बाकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बाकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से अगर आपको पता है ये वाला जो सिंपल वाला भी है, सभी का अगर सिंपल भी याद है, फिर आप तीनों बना ले देंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमें इतने रूल सब उस समय नहीं याद करने होते हैं, हमें बस प्रैक्टिस करनी होती है कि हम चेंज कर ले जाएँ, क्योंकि लास्ट टाइम में ये चीज़ें हैं, ध्यान रखें। और उतना मैं डीप में पूछता भी नहीं है। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, दे विल हैव बॉट द टॉय, दे विल हैव बॉट द टॉय। हैव विल हैव, यहाँ पर विल हैव बीन हो जाएगा। द टॉय विल हैव बीन बॉट बाई देम, क्योंकि दे का पैसिव जो होता है वो देम हो जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, निमेश विल नॉट हैव चेंज द टेबल कवर, टेबल की कवर निमेश ने नहीं चेंज की। द टेबल कवर विल नॉट हैव बीन चेंज बाई निमेश। तो ये बहुत ही सिंपल है, जो आप एक्टिव से पैसिव में ईजिली चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, शी विल हैव रिटन द नोट, शी विल हैव द नोट हैड द नोट। यहाँ पर अच्छा सॉरी इंट्रोगेटिव में यहाँ पर है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव नहीं लगा था इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। विल शी हैव रिटन द नोट, विल द नोट हैव बीन रिटन बाय हर। तो क्वेश्चन मार्क है इसलिए विल आगे आएगा, और हैव बीन यहाँ पर भी लग रहा है, रिटन है तो रिटन है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, दे विल हैव वॉन द मैच, द मैच विल हैव बीन वॉन बाय देम, क्योंकि दे का देम हो जाता है। मैंने कई बार आपको ये चीज़ पढ़ाने के दौरान ही बता दी। विजय हैव वॉश अ शर्ट, वॉश्ड अ शर्ट विल हैव बीन वॉश्ड बाय विजय। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको मैंने पूरी बता दी, जिसकी चीज़ें होती थी, जो टेंस के फॉर्म में एक्टिव से पैसिव में चेंजेस होते थे। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ, बात समझ में आई? उम्मीद है सबको बहुत ही क्लियर होगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए,
यहाँ पर ये 4 सेक्शन और हैं जिसमें से इन चारों का पैसिव नहीं बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता। इसीलिए अभी मैंने आपको सिर्फ फ्यूचर सिंपल बताया और फ्यूचर परफेक्ट बताया, ना कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बताया। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता। तो ये 4 जो है अपवाद की कैटेगरी में आते हैं, इनके नहीं बनते। हम जानते हैं कि टेंस के 3 फॉर्म होते हैं, 3 के 3, 3 के 12 होते हैं। तो इस तरीके से तीनों को मिला के 12 होते हैं, 4 4 4। ठीक है, तो जिसमें से ये 4 जो है अपवाद में आते हैं, इनके पैसिव नहीं बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपकी एक्टिव पैसिव की जो क्लास है, आपका एक्टिव पैसिव का जो टॉपिक है वो होता है ओवर। अब मैं आपको कल इसके ऊपर एक्टिव पैसिव की क्लास नहीं दूंगी। कल मैं आपको करवाऊंगी 1 सब्स्टिट्यूशन वाले, उसके बाद एक्टिव पैसिव परसों फिर करवाऊंगी, जिसमें आपको सिर्फ आपको चेंज करना होगा। हो सकता है मैं लाइव आऊँगी तो वहाँ पर मैं आपको लाइव दूंगी और आप सभी उसको क्विक रिप्लाई करेंगे। तो उसके टेस्ट लिए तैयार रहिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे रूल्स के साथ आपको चीज़ें बता दी हैं। होपफुली प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिए, क्योंकि जो चीज़ें दिक्कत करें उनको ज़्यादा देखिए, ज़्यादा पढ़िए। चीज़ें ईजिली हैं, सॉल्व हो जाएंगी। मेहनत थोड़ी सी आपको हार्ड वर्क करनी होगी, थोड़ा सा रात वगैरह जग लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। प्रॉब्लम्स है, डाउट है तो कमेंट जितना करोगे आप उतना आपको रिप्लाई मिलता जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। बाय बाय, टेक केयर।